मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड हम देख रहे हैं 24,154 के स्तर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कि कह सकते हैं कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वहां भी रिकवरी मोड इस वक्त तो देखने को मिल रहा है। करीब 250 अंकों की मजबूती निफ्टी में और बैंक निफ्टी भी देखिए संभलता हुआ ऑलमोस्ट 172 पॉइंट्स अप। कैसे रीड करें मार्केट्स को? क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में आज सीरीज का पहला दिन है, दिसंबर सीरीज का, और जिस तरीके की रिकवरी यहाँ पे बनी है, हालांकि डेटा अगर हम देखें तो जिस तरीके के निफ्टी के डेटा बने थे रोल ओवर में, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंडिकेशन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे थे। और बैंक निफ्टी में जरूर यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन थी, वो थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिला रोल ओवर डेटा में। लेकिन आज जो पुलबैक बना है वो एक कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेंड है, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में लोअर साइड से जो एक रिकवरी बनी है निफ्टी की, ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने जो रिकवरी का ट्रेंड बनाया है, उसकी आज कंटिन्यूटी वापस से यहाँ पे रिज्यूम होते हुए दिखी है। कल का जो फॉल था उसे हम एक्सपायरी रिलेटेड मूव ही बोल सकते हैं। एज सच कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी, और मार्केट में जो कल फॉल था वो एक्सपायरी रिलेटेड फॉल था, और निफ्टी ऑलमोस्ट 24,000 के स्लाइटली नीचे बंद होते हुए दिखी। लेकिन हमें लगता है अब यहाँ पे 24,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल जैसा काम करेगा। आज अब जिस तरीके से मार्केट होल्ड आउट कर रहा है थ्रू आउट द डे 24,000 के ऊपर, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो अटेम्प्ट जरूर करते हुए दिखेगा निफ्टी टुवर्ड्स 24,350, 24,400, जो कि मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है निफ्टी के लिए। और वहां पे क्रॉस करना एक चैलेंजिंग लेवल है अभी फिलहाल नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर वो लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होती है निफ्टी, तो फिर एक अच्छा बाइंग फ्लो यहाँ पे मार्केट में आते हुए दिखेगा। जो एक थोड़ी सी नर्वसनेस या हम बोले थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ट्रेडर इन्वेस्टर अभी मार्केट में बनाए हुए हैं, आई थिंक 24,400 के निकलने के बाद वो एक डर यहाँ से जाता हुआ दिखेगा, एंड देन 24,700 की तरफ बढ़ सकते हैं। बट टाइम बिंग के लिए हम एक रेंज बाउंड निफ्टी का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए। डाउन साइड में 23,900, हायर साइड पे 24,400, ये एक रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए रहेगी। और पॉसिबिलिटी है कि हम हायर साइड पे ब्रेकआउट करें। बैंक निफ्टी भी एक अच्छा रिकवरी दिखा रहा है। 52,200 इसके लिए मेजर हर्डल है, अगर ये क्रॉस होती तो एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी, 52,600, 700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अभी दोनों ही इंडाइसेस में हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे कुछ समय के लिए। अगर आपको कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 52,000, 51,900, तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस 52,800 का रखें बैंक निफ्टी में, और टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे 52,300 से 52,600 के। जी, आपकी नजर कहां पर है बाजार में और आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं तेजी के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो देखिए, स्टॉक आइडियाज जहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है, उसमें हमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बाटा इंडिया। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में डबल बॉटम शॉर्ट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना के स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी पूरे हफ्ते देखने को मिली है बाटा इंडिया में। और हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। बाटा में ये अपमूव हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1450 के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो 1365 के स्टॉप लॉस से बाटा इंडिया बाय करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो फर्टिलाइजर थीम से। काफी स्टॉक्स में देखेंगे आज पूरा फर्टिलाइजर पैक का एक अच्छे मोमेंटम में। उसमें चंबल फर्टिलाइजर, जो कि एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ बने हैं स्टॉक में, ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके अच्छा पुलबैक दिया, और अब यहाँ पे ये अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो चंबल में हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 535 तक के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे 504 का। और तीसरा स्टॉक जो कि एक अच्छे मोमेंटम में है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, पॉलीकैब। यहाँ पे एक अच्छा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। और हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक ने ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक में यहाँ पे डिस्प्ले करी है, ये स्टॉक में पोटेंशियल है अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे 7600 की तरफ। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय किया जा सके 7400 से 7420 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 7225 का। ठीक, हमने देखा था कि ये गिरावट जो आई थी उसमें आईटी के साथ साथ जो शेयर सबसे ज्यादा टूटे थे वो थे ऑटोज के। नवंबर की ऑटो बिक्री पर नजर है। महीना बीतेगा, 1 तारीख को सारे के सारे बिक्री के आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन किस तरह के आंकड़े आने की उम्मीद है?
टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, कमर्शियल व्हीकल में, ये पूरा का पूरा एनालिसिस लेकर, अनुमान लेकर हमारे सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृष्टि, क्या उम्मीदें हैं, कहाँ से आंकड़े अच्छे आएंगे, कहाँ पर निराशा होगी? इस बार ऑटो बिक्री की बात करें तो कुछ मिले जुले नतीजे आने की उम्मीद है, पर अगर सेगमेंट वाइज देखें तो जी हाँ, आपको टू व्हीलर सेगमेंट और ट्रैक्टर डिवीजन पर फोकस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स अच्छे आने की हम उम्मीद लगा रहे हैं। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि साल दर साल अगर आप देखें तो एक फेस्टिव सीजन सेल्स का इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि जो बेस है वो काफ़ी हाई है ऑलरेडी, तो उस पर हम ग्रोथ नंबर्स की देखेंगे किस तरीके से आते हैं, और महीने दर महीने भी एक इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। पर इस बीच आइए नंबर्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे पहले जो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है वो है शायद M&M, जहां पर हम उम्मीद लगा रहे हैं साल दर साल इनकी ग्रोथ में 10% का इजाफा होना चाहिए। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि फ्लीट यूटिलाइजेशन थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, सेंटिमेंट थोड़ा सा पिकअप करता हुआ दिखा है, पर अभी भी कोई भी खास सेगमेंट नहीं उभरा है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद लगाई जा रही हो। अगर देखें तो 1 या 2% ही साल दर साल ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड या फिर आयशर मोटर्स VECV। अब टू व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं। ये सेगमेंट क्यों आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि फेस्टिव सीजन सेल्स के बाद भी जो ऑन ग्राउंड मोमेंटम है वो बरकरार है। कई सारी कंपनीज ने अपने डिस्काउंट पीछे ले लिए हैं, फिर भी सेल्स मोमेंटम पिकअप कर रहा है, और खासतौर से TVS मोटर शायद इस सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उनके हाल फिलहाल के कुछ जो लॉन्चेस थे उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। साल दर साल TVS मोटर्स में 7% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर डिवीजन में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। एस्कॉर्ट्स और M&M की बात करें तो वहाँ पर लगभग 3% हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मिले जुले नतीजे कहेंगे इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़े से, पर सेगमेंट वाइज और कंपनी वाइज नज़र ज़रूर है। ठीक है, मिले जुले आंकड़े रहेंगे ऑटो सेगमेंट से नवंबर बिक्री के आंकड़ों में। सृष्टि, बहुत शुक्रिया। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह के सत्र में ना किसी हमारे एक्सपर्ट ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हीरो मोटो को शॉर्ट करने की सलाह दी थी। आपकी सर ऑटो में नज़र कहाँ पर है? M&M के बारे में भी जरा व्यू दीजिएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन्होंने लॉन्च किए हैं 19 से लेके 22 लाख रुपए की रेंज में, और हम ये देख रहे हैं कि शेयर 3,000 रुपए के आसपास जाके थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू होगा आपका इस पर? तो अभिषेक जी देखिए, अगर ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में हमने करेक्शन देखने को मिला, लेकिन करेक्शन में जो स्टॉक स्टैंड आउट करते हुए दिख रहे हैं उसमें महिंद्रा एंड आयशर मोटर, ये 2 स्टॉक अभी भी कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी भी बुलिश ट्रैजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिले हैं। तो हमें लगता है कि महिंद्रा जरूर यहाँ पे 3,020 के आसपास इसको एक हर्डल बनते हुए दिख रहा है, जो कि क्रॉस करने में अभी कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही स्टॉक है। सुनर और लेटर हमें लगता है ये ब्रेकआउट जरूर बन जाएगा, और फिर उसके बाद स्टॉक में 3200 तक की अपसाइड भी ओपन होते हुए दिखेगी। तो महिंद्रा में हमें लगता है अगर कोई छोटी मोटी गिरावट मिलती तो इसको बाय करना चाहिए। स्टॉक में जो पिछले जो भी करेक्शन हुए थे उसमें स्टॉक में ऑलमोस्ट अपने 4-5 महीनों के एक सपोर्ट जोन जो कि बने हुए करीब 3750 के आसपास, उसको अच्छे से डिफेंड किया और वहीं से एक सपोर्ट बना के पुल बैक का ट्रेड बनाए। तो मुझे लगता है गिरावट में बाय करने की सलाह रहेगी। M&M पे डाउन साइड के स्टॉप लॉस होंगे 2870 के आसपास। हीरो मोटर का स्ट्रक्चर जरूर अभी भी वीक है, और हमें लगता है कि ये एक अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के या क्रिटिकल लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए मिल रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर 4700 के लेवल को अगर ये तोड़ देता है डाउन साइड में क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये डाउन साइड ओपन होगी 4500 की तरफ भी। तो हीरो मोटर पे अभी अवॉइड करने की सलाह है। बट महिंद्रा एंड आयशर मोटर, ये 2 स्टॉक हमें ऑटोमोबाइल पैक से लॉन्ग साइड के लिए पसंद आ रहे हैं। और वहीं इसी कड़ी में देखें तो अशोक लीलैंड को भी फोकस में रखा जा सकता है। यहाँ पे भी एक रिकवरी का ट्रेड बन रहा है और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक भी एक अपमूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लेकिन रखना होगा करीब 226 रुपए के आसपास, अपसाइड में 240-245 के टारगेट के। 4 शेयर चेक करवा लेता हूँ जिसको क्या अगली सीरीज़ में भी कंटिन्यू करना है। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही चेक करवाता हूँ। राजेश सर, एक बार ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बताना। मैं इन्वेस्टर हूँ और 1280, 1250, 1280 के बीच की रेंज का प्लस पड़ा हुआ रिलायंस है मेरे पास। कोई दिक्कत तो नहीं? होल्ड करके बैठूँ? अगली सीरीज़ में मैंने रोल भी किया है, दिसंबर सीरीज़ में लेके आया हूँ माल।
तो देखिए, अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने लिया है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे रिकवरी जरूर बनी है और उसके चलते ही हमने देखा है कि 24,000 के ऊपर निफ्टी भी सस्टेन होते हुए दिखा है। रिलायंस को जरूर यहाँ पे 1300 1320 की रेंज में एक सप्लाई जोन बना हुआ है। लेकिन काफी ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शन के बाद स्टॉक एक रिकवरी का अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जैसे 1330 के लेवल क्रॉस होंगे स्टॉक में अच्छा मूव 1400 1450 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 1250 के आसपास। ये स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी ग्रीन्स को एक बार ज़रा दिखाना आप। आपको पता ना ये अडानी ग्रीन्स आज 23% के ऊपर है क्योंकि काफ़ी सारे अडानी ग्रुप के शेयर्स भी F&O के अंदर आ गए हैं। ये जो 45 शेयर्स की संख्या है ना उसमें अडानी के भी काफ़ी सारे शेयर्स अंदर आए हैं। तो अडानी ग्रीन्स आज 23% ऊपर है, 23% एक ही दिन के अंदर। अडानी एनर्जी करीब 17% ऊपर है। नहीं तो अमूमन ये सब शेयर 10-10 20-20% सर्किट पे लॉक होते थे। F&O के आने और ना आने के कई फ़ायदे नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा कुछ इस तरह का हो रहा है कि आज आप 23 साढ़े 23 24% है। वो पूरी सूची हमने ऊपर डाल रखी है जो एक्टिव स्टॉक्स वगैरह भी हैं। थोड़ी देर पहले आप वो सूची भी देख रहे थे 45 स्टॉक्स की जो नए एडिशंस हुए इसी सीरीज़ से। 15 दिन पहले ही एक्सचेंजेस ने बताया कि आएंगे स्टॉक्स, अब देखो आ भी गए, ज़्यादा ही जल्दी है। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं अडानी ग्रीन्स को। एक बार राजेश सर आप ही चेक करेंगे अडानी ग्रीन्स। आज तो बहुत ज़ोरदार प्रॉफिट है 22%। तो देखिए, न्यूज़ के चलते स्टॉक गिरे भी थे तो F&O के फायदे और नुकसान भी है। अगर ये जिस समय इसके लिए नेगेटिव न्यूज़ सरफेस हुई थी और उस समय ये F&O में होते तो शायद इस तरीके से गिरावट जब 20% पे रुक रही थी हो सकता है वो बढ़ के 25-30% की गिरावट भी एक दिन में देखने को मिलती। हालांकि अब यहाँ पे एक रिकवरी बन रही है। काफी बीटन डाउन स्टॉक रहे अडानी ग्रुप के स्टॉक पिछले दिनों में एक बड़ी गिरावट देखी है। अब पिछले 2-3 दिनों से एक रिकवरी यहाँ पे सारे स्टॉक्स में बनते हुए दिखी है। अडानी ग्रीन ने जो एक अपनी बियरिश गैप थी ऑलमोस्ट अब उसको फिल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट मेजर हर्डल है वो करीब 1400 के आसपास है। तो हो सकता है ये पुल बैक का 1400 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। अभी यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा या जिन्होंने लोअर साइड पे लिया हो उनके लिए स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1280 के आसपास का होना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर रहा तो हमें लगता है 1400 की तरफ अडानी ग्रीन बढ़ता हुआ दिख सकता है।